वैसे तो हमने किस्से कहानियों में भूत चुड़ैलों को सुना और समझा, लेकिन कभी हकीकत में उसका अनुभव नहीं किया। कोई कहता कि भूत होते हैं तो कोई कहता कि चुड़ैल होती है, लेकिन हकीकत क्या है आज तक कोई नहीं कह सका। हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी पहेली में फंसी हुई है। आकाश और उसके 3 दोस्त जो कि एक साथ एक ही कॉलोनी में रहते थे। आकाश का दोस्त नीरज हमेशा से उससे कहता था, दोस्तों मैं सोचता हूँ कि कभी ऐसी चुड़ैल हाथ लग जाए जो मेरी सारी इच्छा पूरी कर दे, ढेर सारे पैसे, ऐशो आराम की जिंदगी दे दे। काश कोई ऐसी चुड़ैल या भूत जिन्न मिल जाए मुझे। दरअसल नीरज अपनी मेहनत पर कम और शॉर्टकट से पैसे कमाने में ज्यादा यकीन रखता था और उसकी इसी लालच ने हमें एक ऐसी मुश्किल में डाला जिसकी कीमत हम आज तक चुका रहे हैं। बात उन दिनों की है जब मैं यानी आकाश, मेरे दोस्त नीरज, आलोक और छाया एक ही कॉलोनी में रहते थे। मेरी कॉलोनी के वैसे सभी लोग किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे। हमारी कॉलोनी में एक चौकीदार थे, वो थोड़े बुजुर्ग थे। नीरज हमेशा उनसे ही भूतों की कहानी सुनता था। वो भी अपना टाइम पास करने के लिए नीरज को ही मोहरा बनाकर चलते थे। लेकिन एक दिन उनका एक मजाक नीरज की जान लेकर चला गया। एक दिन नीरज, मैं और मेरे दोस्त जब अपनी ड्यूटी खत्म करके कॉलोनी में आए, नीरज चौकीदार के पास रुक गया और बोला, और अंकल आज बताओगे कुछ कि मैं कैसे चुड़ैलों को बुलाऊं जो मेरी इच्छा पूरी कर सके। मैंने उसकी ये बात सुनी और कहा, क्या यार नीरज, तू हमेशा चुड़ैलों के चक्कर में ही पड़ा रहता है, उनको अपना काम करने दे और तू चल कमरे में। तभी चौकीदार बोला, हाँ नीरज बाबा, मैं आज आपको सारे सवालों के जवाब देता हूँ, बैठो यहाँ। क्या यार अंकल, आप भी इसकी बातों को मान लेते हैं, जाने दो उसे, वो तो है ही पागल। नहीं बेटा, आज मैं जो भी बताने जा रहा हूँ वो सब सच है। उसकी तलाश मैंने भी अपनी जवानी में की थी, लेकिन उसे ढूंढ नहीं सका। अगर तुम लोगों ने उसे पा लिया तो तुम लोग अपनी आगे की जिंदगी को संवार सकते हो। इसलिए कहता हूँ मेरी बात सुनो। ठीक है चलो हम बैठ गए, अब बताइए ऐसी कौन सी बला है जो लोगों की जिंदगी संवार देती है। बला नहीं है, वो एक मौत है। अगर उसे पा लिया तो वो एक जिंदगी है, और अगर भूल की तो सारी जिंदगी पछताते रह जाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ मेरी बात सुनो। तुम लोग बैठो इनके पास, मैं तो जा रही हूँ सोने। वैसे भी अंकल के पास कोई काम तो है नहीं, दिन भर गेट ही खोलना है। हमें तो ऑफिस में फाइल खोलनी है, इसलिए मैं तो चली सोने। ये कहकर छाया चली गई। उस वक्त घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। मुझे भी चौकीदार अंकल की बातों में इंटरेस्ट आने लगा था। मैंने कहा, लेकिन अंकल ऐसी कौन सी मौत है जो मिल जाए तो जिंदगी बना देती है और ना मिले तो मौत से बदतर? उस खूबसूरत मौत का नाम है यक्षिणी। हमने जैसे ये नाम सुना तो आलोक हंसकर बोला, यार मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। मैंने सोचा कोई डरावना नाम होगा, लेकिन ये तो सेक्सी लेडी निकली। तभी चौकीदार चिल्लाते हुए बोला, आलोक बाबू हंसिए मत। हो सकता है आप जिसकी हंसी उड़ा रहे हो, कल वो आपकी चिता के पास बैठकर हंस रही हो। तुम नहीं जानते इस यक्षिणी को। यक्षिणी कोई लेडी नहीं, एक मौत है, मौत, जो रात के सन्नाटों को चीरती हुई शमशान की जलती चिता से उठती है और हर अमावस की रात को शमशान के द्वार पर बैठती है। वो कोई लेडी नहीं, साक्षात एक मौत की रूह है। लेकिन अगर कुछ मंत्रों से उस पर काबू पा लिया जाए तो वो मनुष्य की हर इच्छा पूरी करती है, हर इच्छा। हमने जैसे उसकी बात सुनी तो मैं हैरान सा रह गया। सोचने लगा कि इनकी बातों पे यकीन करूं या मजाक समझूं। तभी नीरज बोल पड़ा, लेकिन अंकल ये यक्षिणी मिलेगी कैसे और इसको कैसे लाया जा सकता है सामने? अगर तुम्हें हिम्मत है मौत से आंख मिचोली खेलने की तो आज की रात के चौथे पहर यानी 3 बजे अपनी कॉलोनी से दूर जो एक शमशान घाट है उसी के द्वार पर वो मिलेगी। अगर कोई चिता जल रही हो तो, या इंसान का कोई भी शरीर का अंग आग में जल रहा हो, लेकिन ध्यान रहे उसे धोखा पसंद नहीं है, इसीलिए खबरदार रहना। नीरज ने उनकी बात को सच मान लिया और शमशान के द्वार पर जाने की जिद करने लगा। हम सब उसे समझा बुझाकर कमरे में ले गए, लेकिन नीरज के दिमाग में यक्षिणी की बात बैठ गई थी। वो किसी भी हाल में शमशान तक जाना चाहता था। उसने कैसे भी करके आलोक को लालच देकर अपनी बातों में फंसा लिया और दोनों रात के सन्नाटे में निकल पड़े। आसमान में बिजली कड़क रही थी और बारिश भी होने लगी थी। वो दोनों शमशान के द्वार पर पहुंच गए।
और बोले, अरे यार यहाँ तो कोई भी चिता नहीं जल रही, तो कैसे उस यक्षिणी को बुलाया जाएगा? तू भी यार बिना फालतू में ले आया। बात तो सही कह रहा है, लेकिन उस चौकीदार ने ये भी तो कहा था कि अगर इंसान का कोई भी अंग जल रहा हो तो वो जरूर आएगी। मैं ऐसा करता हूँ, अपनी उंगली को काटकर उसमें से खून डालकर एक चिता जला देता हूँ, तब तो वो जरूर आएगी। पागल तो नहीं हो गया तू? चल यहाँ से, देख कितनी तेज बारिश हो रही है और इस बारिश में चिता कैसे जला लेगा तू? नहीं आलोक, आज अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो अपनी किस्मत को उस यक्षिणी से बदलवा कर रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए अपनी चिता ही क्यों न जलानी पड़े। नीरज आलोक की कोई बात नहीं मानता और कुछ लकड़ियों के ढेर से एक छोटी चिता बना देता है और अंत में अपने गले पर छुरी रखकर काटने लगता है। तो आलोक रोकते हुए कहता है, तू होश में तो है? ये क्या कर रहा है तू? मैंने सुना है कि गर्दन के हिस्से में जो खून होता है उसकी खुशबू से आत्माएं जल्दी आती हैं, इसलिए तू शांत रह थोड़ा। नीरज अपनी गर्दन को छुरी से थोड़ा काट देता है और चिता पर चारों ओर खून डाल देता है। आसमान में बिजली गरज गरज कर शमशान की तरफ आ रही थी। अगले पल जो होने वाला था उससे आलोक अनजान था। नीरज ने लाख कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उस चिता में आग ना लग सकी। तभी नीरज बोला, अरे ये जल क्यों नहीं रही? यार तू भी पागल है, बारिश में कभी आग लगी है जो आज लग जाएगी? आलोक के इतना कहते ही मानो आसमान में बारिश थम गई और हवाएं चलने लगी। शहर की बिजली जा चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा फैल गया था कि अचानक वो चिता धू धू करके जलने लगी। आलोक ये देखकर डरने लगा। तभी एक तेज आवाज शमशान में गूंजने लगी, मैं आ गई हूँ, यक्षिणी जाग गई है। जिस किसी ने मुझे धोखे से बुलाया उसका अस्तित्व ही मिटा दूंगी। दोस्तों, यक्षिणी की ये डरावनी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नीरज ने जो भूल की उसकी कीमत किसे किसे चुकानी पड़ेगी ये हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये न्यू हॉरर सीरीज का पहला भाग कैसा लगा। और इसी तरह की हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारी आज मोहित स्टोरीज फैमिली को और बड़ा कर रहा है। इसीलिए अपना प्यार बनाए रखें। इसी उम्मीद के साथ मैं आज मोहित मिलता हूँ इस स्टोरी के अगले भाग में। बाय बाय, गुड बाय।